सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और लॉ इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया के बारे में सारी चीजें समझेंगे आज, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है ये समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट है इनर्शिया। इनर्शिया देखो क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया कि जिस स्टेट में वो है ऑब्जेक्ट, वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, वो अपने चेंज को रेजिस्ट करता है। कोई भी चेंज, हम बैठे हम खड़े होना चाह रहे हैं तो विदाउट फोर्स हम खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। हम चल रहे हैं, हमें रुकना है, तो हम विदाउट फोर्स हम रुक नहीं सकते, क्योंकि इनर्शिया वो स्टेट है जो चेंज को रेजिस्ट करता है। तो बेसिकली हम इनर्शिया को डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी, इसमें इसको डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन कॉल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। वो अपने आप चेंज नहीं होता, वो चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो इनर्शिया के बेसिस पे कई सारे हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है जो हमसे हुए भी हैं, हमारे आसपास होते हैं, बट हमें वो पढ़ना है, हमें वो समझना है कि अच्छा ये इनर्शिया होता है, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है, या ये इनर्शिया का कंसेप्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कई सारे टाइप्स में मैं बताऊंगा सबसे पहले। उसके बाद इसी पे बेस्ड है हमारा लॉ, कौन सा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसी इनर्शिया पे बेस्ड है, ठीक है। अभी आपको यह समझना है कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है, क्लियर, ठीक, मैं अभी जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, अब मुझे मूव करना है तो मैं विदाउट फोर्स मूव नहीं करूंगा, क्लियर। मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा आगे मूव करने के लिए। तो आगे मूव करने के लिए जो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है वो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। इसी फोर्स को जो मेरे बॉडी रेजिस्ट करेगी वो है इनर्शिया, इसी चेंज को जो रेजिस्ट करेगी। तो यहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? Every body continues to be in a state of a rest or of motion in a straight line unless compelled by some external force। हर एक बॉडी या रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई दूसरा ना। जैसे कोई फुटबॉल है, ठीक है, अब फुटबॉल आप ग्राउंड में खेलते हो, फुटबॉल किसी ने किक करी तो फुटबॉल आपके पास आ रही है। अब फुटबॉल आपके पास आ रही है, आप पैर से रोकोगे तब रुकेगी, अदरवाइज आप छोड़ दोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से थोड़ी दूर जाके रुकेगी, ठीक है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स दोनों कंडीशन में लग रही है, जब आप रोक रहे हो तब भी लग रही है, अगर आप नहीं भी रोक रहे हो तो फुटबॉल थोड़ी दूर जाती रहेगी, धीरे उसकी स्पीड धीरे होती जाएगी, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज कर रही है उसके मोशन को। तो कोई ना कोई ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स भी, और हम जो रोक रहे हैं वो भी एक्सटर्नल फोर्स है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए। अब वो स्टेट रेस्ट भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है। तो यहां पे वही लॉ हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि हर बॉडी, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वो कंटिन्यू रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अनटिल एंड अनलेस उस पर क्या होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब देखो, तीन टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया आर देयर: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये तीनों टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल हैं जो हम करेंगे, ठीक है, करेंगे या समझेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैंने शॉर्ट्स में करा भी रखे हैं। देखो, सबसे पहला फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का सबसे सुंदर एग्जाम्पल है पहला वाला। ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे भी। आप देखो, कॉइन फॉल्स इन अ टम्बलर व्हेन कार्ड इज गिवन अ सडन जर्क। एक कॉइन है, ये हमारा कार्ड है, ठीक है, एंड दिस इज कॉइन। अब इस कार्ड को अगर हम यहां से फोर्स लगा रहे हैं, यहां से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कार्ड किधर जाएगा, इसका मोशन इधर जाएगा, कार्ड निकल जाएगा, और ये जो कॉइन है ये सीधा ग्लास में गिरना चाहिए। नॉर्मली कॉइन और कार्ड, हम कार्ड को फेंक रहे हैं तो कॉइन कार्ड के साथ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। वाई? बिकॉज कॉइन जो है, कॉइन इज एट रेस्ट,
कॉइन हमारा रेस्ट में है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कॉइन रेस्ट पे रहना चाहेगा, तो वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा। कार्ड को हमने मोशन दिया है, कार्ड हमारा आगे निकल जाएगा और कॉइन सीधा ग्लास के अंदर। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप देखिए। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट जैसा आपने अभी देखा कि कॉइन सीधा ग्लास में गया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेम एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। डस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम अ हैंगिंग कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक। देखो दिवाली आती है, दिवाली में आप सबको सफाई करना होता है, कोई भी त्यौहार आता है घर में सफाई होती है। आप सोफे गंदे होते हैं, गद्दे गंदे होते हैं, हम क्या करते हैं उस पर कस कस के उसको मारते हैं और धूल निकल जाती है। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैं अपने बेडरूम से अभी चुरा के लाया हूँ ये ठीक है, अब इसमें देखो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये बेसिकली बेड पे आराम से टेक लगाने के लिए पूरा यूज़ होता है। तो ये जो पार्ट है हमारा, अब ये गंदा हो गया बाई चांस, तो गंदा हो गया, अगर मैं इसे कस कस के मारूं, हो सकता है कि आपको दिखे डस्ट पार्टिकल्स। देखो ये डस्ट पार्टिकल्स उड़ के आ रहे हैं, देख रहे हो। अब आपको लाइट में शायद कैमरे में देखो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहे हैं ये सारे डस्ट पार्ट। अब देखो मैंने डस्ट पार्टिकल्स को गिन गिन के तो नहीं मारा भाई, इसमें इतने सारे डस्ट पार्टिकल हैं जो कुछ तो मुझे दिख भी रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कई सारे भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ भी ये देखो, ये वाला भी, ठीक है अब इसे अगर मैं हिट करूं, ठीक है, हिट कर रहा हूं तो देखो मैं इसको हिट कर रहा हूं। किसको हिट कर रहा हूं? ये जो हमारा टेक लगाने का साधन है। अब इसे हिट कर रहा हूं, एक तरीके से मान लो कि डस्ट पार्टिकल से पूरा कारपेट है, इसको हम हिट कर रहे हैं तो ये वाइब्रेट होगा। डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा। ठीक है, फिर से देखो, डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा। अब जब ये वाइब्रेट हुआ, ये प्रेस हुआ, तो डस्ट पार्टिकल क्या हुए? एयर में आ गए, क्योंकि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब एयर में आ गए तो वो एयर से आराम से एयर में घुल मिल जाते हैं और निकल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये सफाई हो जाती है। तो ऐसे ही कारपेट को, जैसे कालीन है हमारे घर में बिछी होती है, ड्राइंग रूम में होती है, उसको हम हैंग करके अगर स्टिक से कस कस के हिट करें तो उससे सारी धूल निकल जाएगी। हमारा डोरमेट होता है, डोरमेट को आप कस के, आप देखो झटकोगे, दीवार पे मारोगे, ज़मीन पे मारोगे तो उससे धूल निकल जाएगी। तो ये सारा केस जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये आप घर पे ट्राई भी कर सकते हैं, मम्मी भी खुश हो जाएंगी आपकी, क्या मेरा बेटा सफाई कर रहा है या मेरी बेटी सफाई कर रही है चलो नेक्स्ट करते हैं तीसरा। अच्छा एक और एग्जांपल, और ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल आप देखोगे किसी भी पेड़ की आप ब्रांच को एक कस के शेक करोगे तो उसमें जो ड्राई लीव्स होती हैं या कोई बहुत ही लूज, आप देखोगे कोई लीची का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, अगर वो लूज़ हो गया है तो वो भी टूट सकता है अगर उसे हम कस के शेक करें तो। वैसे स्पेशली ड्राई लीव्स यहाँ पे गिरती हैं। तो ड्राई लीव्स यहाँ पे कैसे गिरती हैं? क्योंकि ये देखो लीव्स है, जैसे ड्राई लीव है तो ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसका ब्रांच जो है, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को हम शेक करेंगे, इस ब्रांच को हम शेक करेंगे, देखो शेक कर रहे हैं। अब इस ब्रांच को शेक करेंगे तो ये मोशन में आएगा, ये मोशन में आएगा, लेकिन लीव्स रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, जिसके कारण वो उससे डिटैच हो सकती है। इसी का फोर्थ एग्जांपल है हॉर्स राइडिंग। आप लोगों के स्कूल में अगर हॉर्स राइडिंग होगी तो हॉर्स राइडिंग में जब हम इनिशियली बैठे हैं, हॉर्स रेस्ट पे और बॉडी जो उसके ऊपर बैठी है ये बॉडी भी रेस्ट पे। अब जैसे ही हॉर्स आगे मूव करेगा, जैसे ही हॉर्स आगे मूव करेगा तो हमारी जो बॉडी है, जो पर्सन उसके ऊपर बैठा है, ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब होगा क्या? इसको बैकवर्ड जर्क लगेगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसको क्या लगेगा? बैकवर्ड जर्क लगेगा जैसे ही हॉर्स आगे मूव करेगा, क्योंकि वो उसी पोजीशन पे है तो वो उसी पोजीशन पे रहना चाहेगा। तो ये कुछ छोटे से एग्जांपल हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। ऐसे कई सारे एग्जांपल आपके सामने में आप देख सकते हो अपने सराउंडिंग में। ठीक है, हमने अभी सिंपल 4 एग्जांपल्स कंसीडर करे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन सेकंड टाइप है
इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन के भी हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर एग्जांपल्स हैं, जो आप नॉट ओनली यू हैव टू स्टडी दिस एग्जांपल इन बुक, जो आप करके भी देख सकते हो, उसके रिजल्ट्स को भी देख सकते हो। ठीक है, देखो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल नंबर 1, व्हेन अ रनिंग व्हीकल स्टॉप्स पर्सन फॉल्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। When a running vehicle stops, a person falls in a forward direction। ठीक है, बहुत तेजी से आप गाड़ी चला रहे हो, सडनली सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, आपको गाड़ी की ब्रेक मारनी पड़ी, तो आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो होता क्या है, जितने भी अंदर पैसेंजर्स बैठे होंगे, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, ठीक है, इवन ट्रेन भी हो एकदम से स्लो हो, तो हमें फॉरवर्ड जर्क लगता है, एकदम झटका आगे से लगता है। ठीक है, आगे इसी वजह से सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट, कार में देखो सीट बेल्ट, बस के ड्राइवर सीट बेल्ट पहनते हैं, सीट बेल्ट का यूज ही यही है। ठीक है, इसमें जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल मूव कर रही है और वो सडनली रुक जाए, तो हमें जो फॉरवर्ड जर्क लगता है, फॉरवर्ड जर्क क्यों लग रहा है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन हमें फॉरवर्ड जर्क लग रहा है। ठीक है, सॉरी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन हमें फॉरवर्ड जर्क लग रहा है। कोई भी कभी भी कंपनी वाले फोन करते रहते हैं बस। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखो, पहले बस और पैसेंजर दोनों मोशन में थे। ठीक है, बस रुकी तो पैसेंजर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, पैसेंजर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। बस रुकी है, ब्रेक बस में अप्लाई हुए हैं, पैसेंजर को नहीं जाके रोका है कि ब्रेक पैसेंजर पे अप्लाई नहीं हुए, बस पे अप्लाई हुआ है, तो पैसेंजर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अब इसी कारण उसको फॉरवर्ड जर्क लगता है, और सीट बेल्ट इसी का। अब देखो, मान लो आप वरना में जा रहे हो, 180 की स्पीड से सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट टकरा गए, तो होता क्या है, उसके जो पैसेंजर्स हैं वो फ्लाइट मोड पे चले आते हैं, शीशा तोड़ के बाहर निकलते एकदम बैटमैन टाइप। क्यों? बिकॉज वो 180 की स्पीड में अगर कार मोशन में थी तो उसके अंदर बैठा पैसेंजर भी उसी मोशन में। इसीलिए कहते हैं फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। सडनली कुछ भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, सडनली ब्रेक अप्लाई करना पड़ गया, बाई चांस आपने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। ठीक है, इसमें पूरी की पूरी फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो इस चीज़ से आप समझ भी सकते हो। फ्यूचर में आप फास्ट ड्राइविंग करने से पहले आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए। सडनली देखो, एक्सीडेंटली कुछ भी सामने आ सकता है, तो कुछ भी अगर सामने आ सकता है तो आप सडन ब्रेक तो मार दोगे, बाइक रुक सकती है, व्हीकल रुक सकती है, बट हो सकता है गलती से या थोड़ा टशनबाजी में आपने सीट बेल्ट ना पहनी हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको फॉरवर्ड मोजर्क बहुत ज़बरदस्त लग सकता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए भी है, आप इसको ध्यान भी रखिए। सेकेंड आपका एग्जांपल है, एन एथलीट रन सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। एन एथलीट रन्स सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। अब देखो इसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपके स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, या अगर आप एन एथलीट को देखा होगा, या आपने लॉन्ग जंप ट्राई करी होगी, तो एक होता है खड़े होके सिंपल जंप करना, जिसमें आप हार्डली 1 मीटर 1.5 मीटर जंप कर सकते हो, या कोई ज़्यादा भी कर सकता है, कोई कम भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली जंप करना है लॉन्ग जंप, तो एक एथलीट या आप कुछ डिस्टेंस भाग के आओगे तब कूदोगे। ठीक है, ये देखो, अगर इसको यहां से जंप करना था तो ये ऑलरेडी एक मोशन में आ रहा है, ऑलरेडी इसने थोड़ा सा डिस्टेंस रन किया है, स्प्रिंट मारा है, ताकि उसकी बॉडी मोशन में हो जाए। उसके बाद यहां से फोर्स लगाया पैरों से और जंप करा। अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है, मैक्सिमम जंप करने के लिए θ45 अगर लग गया तो मैक्सिमम हिट भी कर जाएगा, जो हमने एंगुलर प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कंसेप्ट इसमें आता है। ठीक है, अभी हमारी इनर्शिया ऑफ मोशन की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रह जाएगा, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसमें आपको इनिशियल पुश मिल जाएगा। आप देखो, खड़े होकर एक जंप करो, एक बार भाग के जंप करो। आप जब भाग के जंप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे चले जाओगे उतनी ही फोर्स में। ठीक है, सेम।
तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल हमारा है अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इन अ मूविंग ट्रेन कम्स बैक इनटू थ्रोअर्स हैंड। ठीक है, अगर हम बॉल को चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन में, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मेरे पास कोई बॉल तो है नहीं, एक्चुअली मेरे घर में डॉगी है और वो सारी बॉलें खा जाता है। ठीक, तो अभी हम इस फ़ोन से ट्राई करते हैं, महंगा है, गिरने नहीं दूंगा मैं। यहाँ से अगर मैं चल रहा हूँ और चलते चलते देखो ऐसे करके, अभी प्रॉपरली अगर आप इसको एज्यूम करोगे, व्हीकल में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, स्पीड में चल रही है, उस स्पीड में अगर आप बॉल फेंकोगे ऊपर हवा में, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने बॉल फेंकी, बस चल रही है तो आप आगे निकल जाओगे, बॉल पीछे जाके गिरेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप व्हीकल में बैठे हो, वो बॉल भी व्हीकल में बैठी है। तो अगर आप मूव कर रहे हो किसी स्पीड से, तो वो बॉल भी मोशन में है, यहाँ पे फ़ोन भी मोशन में है। मान लो मेरा एक कमरा चल रहा है, ठीक है, एज ए ट्रेन कंपार्टमेंट स्पीड में चल रहा है, तो उसमें ये ऑब्जेक्ट जो कमरे में रखे, जो कंपार्टमेंट में रखे होंगे, सारे ऑब्जेक्ट, जैसे पैसेंजर ट्रेन मूव कर रही है तो सारे के सारे पैसेंजर्स जो हैं, सारे पैसेंजर्स मोशन में होते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट हम अगर रेफरेंस पॉइंट हम ट्रेन के अंदर का लें तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, बट अगर रेफरेंस पॉइंट ट्रेन का बाहर का लें तो वो पूरी की पूरी ट्रेन, उसके अंदर सारे पैसेंजर्स सबके सब मोशन में है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर बॉल को हम मूव कर रहे हैं तो उसका फॉरवर्ड मोशन ऑलरेडी है, बस आपने वर्टिकल मोशन दिया है, वही वापस आएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर चलती हुई बस में आप बॉल उछालोगे, ठीक है, हम यहाँ से मूव करते आ रहे, चलती बस में हम बॉल उछालेंगे तो वो मेरे हाथ में ही आएगी, वो पीछे नहीं जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। लास्ट एग्जाम्पल आता है हमारा, व्हेन अ पर्सन गेट आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन और बस फॉल्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बचपन से आपको सिखाया जाता है कि चलती बस से नहीं उतरना चाहिए, ठीक है, या चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए, चलती हुई ट्रेन से नहीं उतरते, गेट पे खड़े होते हैं लोगों को आपने देखा होगा स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, अभी ट्रेन सही से रुके नहीं है, बट ड्यू टू वेरी जल्दी कुछ लोगों को जो होती है, वो क्या करते हैं, चलती हुई ट्रेन से कूद जाते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कूद जाते हैं जल्दी जाने के लिए। अरे भैया 2 मिनट रुकने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जब पूरे 2 घंटे आप प्लेटफॉर्म किसी दूसरे स्टेशन से आ रहे हो। ठीक है, 2 मिनट का वो ट्राई बताओ, लेकिन उसमें आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन कौन समझाए, लोगों को तो जो करना है वो करेंगे। तो जैसे हम तेज स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तेज स्पीड से ट्रेन धीरे हुई, प्लेटफॉर्म पे आई, लेकिन उसमें अगर मोशन है तो आपकी बॉडी भी मोशन में रहेगी। और जैसे ही आप ग्राउंड पे पैर रखेंगे, तो ग्राउंड पे जैसे ही आप पैर रखेंगे, ध्यान देना, जैसे ही आपने अपने प्लेटफॉर्म, ट्रेन को छोड़ के प्लेटफॉर्म पे पैर रखा, आपकी बॉडी रेस्ट पे आने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी जो पूरी अपर बॉडी है वो तो ऑलरेडी मोशन में है, जिसके कारण आप आगे की तरफ गिरेंगे। ठीक है, अगर कोई नहीं भी गिरता है तो देखो थोड़ा सा 2-4 कदम आगे जाके रुकता है, जैसे आपने ट्रेन रुके ऐसे करके आगे जाएगा। ठीक है, और अगर बाई चांस आपका बॉडी पे कंट्रोल नहीं हुआ, मोशन थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, तो यू डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे अगर इनका ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये अगर यहाँ से गेट से उतरे हैं और ये बस मोशन में है, तो ये भाग के थोड़ा सा आगे से आएंगे, भले ही बस निकल जाएगी वो अलग बात है, अभी थोड़ा सा आगे दिखाया हुआ है, हो सकता है ये भाग के चढ़ रहे हो, अब ये तो सिंपल एक फोटो है, हम ऐसे जज नहीं कर सकते। थर्ड टाइप आता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे मोशन होता है, रेस्ट होता है, ऐसी डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस डायरेक्शन का एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा सकता था, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर हमें मिले, चलो आज हम अपने चार्जर को कुर्बान करते हैं। चार्जर तो नहीं मिला, एक आई कार्ड है, चार्जर को रिस्क लेना ठीक नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, देखो ये सर्कुलर मोशन में है। अब इसी एक सर्कुलर मोशन में कई सारे कंसेप्ट लगते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब कंसेप्ट अभी आगे आएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो मैं वहां पे आपको समझाऊंगा। अभी हमें फिलहाल जो कंसेप्ट पढ़ना है वो किस बारे में है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो अगर मैं इसे घुमा रहा हूं, घुमाते घुमाते अगर मैं इसे किसी एक पॉइंट पे छोड़ दूं, ऐसे सर्कुलर मोशन में है, देखो चाहे आप ऐसे देख लो, आपको ऐसे क्लियर दिखेगा, किसी एक पॉइंट पे अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, मान लो मैंने इस पॉइंट पे छोड़ना है, तो इस पॉइंट पे अगर मैंने छोड़ा तो देखो ऑब्जेक्ट
गोल घुमा रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे छोड़ा तो वो यहां से सीधा देखो वो टेबल पे गया है। ये देखो, ये टेबल पे। अब इसमें आप देखो मैंने इस तरीके से घुमाया था। अब दूसरा चेंज, मैं यहां छोड़ूंगा, सॉरी दूसरा अगर मैं यहां पे छोड़ूंगा ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में ऑब्जेक्ट नीचे गिरा। यानी कि दोनों ही केस में आप ये देखो, इस तरीके से हम घुमा रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो जो ऑब्जेक्ट जा रहा था जिस पॉइंट पे हमने छोड़ा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये तो आउटवर्ड और इनवर्ड लगती है। सेंट्रीपिटल लगती है अलोंग द रेडियस, ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है अलोंग द रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है आउटवर्ड। तो ये दोनों के बाद जो तीसरा फोर्स है, जो इनर्शिया की वजह से ये ऑब्जेक्ट गया, दैट इज द पाथ ऑफ इनर्शिया, जो होता है टेंजेंशियली। अब देखो हमने मैथ्स में भी पढ़ा है टेंजेंट एंड रेडियस सर्कल में थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम थी हमारी क्लास 10th में, आपने पढ़ा भी होगा, या अभी आप अगर क्लास 9th में हैं तो आप 10th में पढ़ोगे। तो सर्कल और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। सॉरी, ये मैंने क्या बोल दिया, सर्कल और टेंजेंट सर्कल और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। द टेंजेंट एंड सर्कल आर परपेंडिकुलर बट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी जोड़ना जरूरी है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री पे है। अब देखो टेंजेंशियली जा रहा है पाथ ऑफ इनर्शिया, इसीलिए ऑब्जेक्ट सीधा जाता है। अभी मैंने यहाँ पे सर्कल में घुमाया था, यहाँ छोड़ा तो टेंजेंटली गया, यहाँ छोड़ा तो नीचे गया, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इन रोटेशन ऑफ स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली आफ्टर रिलीज, ठीक है, स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली आफ्टर रिलीज। दूसरा देखो शार्प टर्न ऑफ व्हीकल। आप कोई भी गाड़ी से जा रहे हो, आप कार से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, जब बस या कार आपने देखो पहाड़ों पे आप गए हो, यू टर्न आता है, ड्राइवर तेजी से मोड़ता है, तो अगर ड्राइवर लेफ्ट साइड टर्न कर रहा है तो हमारी बॉडी राइट साइड टिल्ट होती है। कभी ऐसे झूमते हो, फिर कभी ऐसे झूमते हो, फिर कभी ऐसे झूमते हो, और फिर उल्टी आ जाती है मुझे तो आती है पहाड़ों पे तो जब भी हम, अब ड्राइवर लेफ्ट घुमा रहा है तो देखो बस मूव कर रही है। अब हमारा इनर्शिया जो था वो डायरेक्शन सीधा था, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रेट, हमारी बॉडी स्ट्रेट रहना चाहेगी, और बस मूव कर गई लेफ्ट में, इसीलिए हम थोड़ा सा टिल्ट होते हैं राइट साइड में। बॉडी राइट लेफ्ट में गई तो हम राइट में टिल्ट होंगे, बॉडी राइट में गई, और सॉरी बस राइट में गई तो हम लेफ्ट में टिल्ट होंगे, और अगर बस लेफ्ट में गई तो हम राइट में टिल्ट होंगे, ठीक है। तो दिस इज द ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर शार्प टर्न ऑफ व्हीकल। अच्छा, व्हेन व्हीकल मूव्स मड स्टिकिंग टू इट्स व्हील्स फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। तीसरा एग्जाम्पल आप देखो, कीचड़ में अगर ये टायर घूम रहा है, टीचर में अगर टायर घूम रहा है, तो जो ये कीचड़ इसके टायर पे लगेगा वो छिट्टे ऊपर आएंगे, जो हमारा गार्ड होता है टायर के ऊपर। जैसे आप साइकिल पे चलाओगे तो बाइक चलाओगे तो उसके पीछे मड गार्ड दिया होता है। कुछ छपरी लोग क्या होते हैं, वो मडगार्ड निकाल देते हैं, टशन, उन्हें ऐसा लगता है कि मडगार्ड निकालने से उनकी बाइक कार बहुत सुंदर हो गई या साइकिल बहुत सुंदर हो गई, ठीक है। तो उन समझदार लोगों को हमें ये समझाना चाहिए कि वो मडगार्ड किसी ना किसी पर्पस के लिए दिया होगा, है कि नहीं। अब वो पर्पस क्या होगा, देखो जब कीचड़ टायर, जो मड पार्टिकल्स हैं, जब वो स्टिक हो जाते हैं टायर पे, तो टायर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यूनिफॉर्म चलो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन में जब घूमता है तो जो कीचड़ है वो टेंजेंशियली ऊपर उछलेगा, और अगर मडगार्ड नहीं होगा तो उनके पीठ पे सुंदर सुंदर से डिज़ाइन बनने लगेंगे, ठीक है। आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं अगर आपको नेचुरली डिज़ाइंस चाहिए तो, बिना किसी मेहनत के। टी शर्ट पे बहुत तेज चलाओगे तो सर तक आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे मडगार्ड गिवन होता है और सारे कीचड़ यहाँ पे लग जाता है। आप कभी भी कोई भी गाड़ी या कोई भी बस, कोई भी चीज़ आप व्हीकल देखोगे, जब बारिश के टाइम पे कीचड़ से निकलते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा होता है। भाई यहाँ पे ग्राउंड सरफेस में कीचड़ है, यहाँ कैसे आया, उसी का कारण यही है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऐसे ही ड्यूरिंग द शार्पनिंग ऑफ नाइफ स्पार्क्स फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। अब देखो कभी भी आपने देखा होगा, शायद आपके घर पे एक साइकिल से धार बनाने वाला आया होगा, तो उसमें चाकू हो गया या कैंची हो गई, जब वो उस पर लगाता है ये बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है, ठीक है। चाहे साइकिल से पैडल से घुमाते हैं या मशीन से घूमता है, तो उसमें जितनी भी चिंगारी निकलती है वो स्ट्रेट जाती है टेंजेंशियली,
ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऐसे ही अगर आपने किसी लोहार को देखा होगा, वो लोहे को कट करता है कटर से, तो उसमें भी कई सारी चिंगारियां निकलती हैं टेंजेंशियली। वो डिपेंड करता है मोशन किस साइड है। अगर मोशन इस साइड है तो इधर निकलेंगी, अगर मोशन क्लॉकवाइज है तो इधर निकलेंगी। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो डिपेंड करता है हमारा सब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट्स बना सकते हैं। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत सारी वीडियोस विद प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, पूरा प्रैक्टिकल करके हम उसको समझेंगे। कई सारी चीजें आने वाली हैं, सो वेट एंड वॉच। थैंक यू।